behind chapter number 9, the bond of love. I will begin with Bruno, my wife's pet sloth bear. मेरी वाइफ ने जो बियर पाल के रखा था उससे मैं बात की शुरुआत करूंगा. नाम है उसका ब्रूनो. आई गोट हिम फॉर हर बाय एक्सीडेंट. कभी ऐसे ही अचानक से बाय एक्सीडेंट वो मुझे मिल गया था और मैं अपनी वाइफ के लिए उसे लाया. 2 years ago we were passing through the sugarcane fields near Mysore. People were driving away the wild pigs from the fields by shooting at them. मैसूर में एक बार हम गए 2 साल पहले. तो शुगर केन, गुजराती में हम शेरड़ी बोलते हैं ना, शेरड़ी. तो उसके फील्ड के खेत से पास से गुजर रहे थे. तो लोग उस पर वो क्या कर रहे थे, पिग्स को वहां से भगा रहे थे खेत में से, उस पर शूट कर कर. सम वर शॉट एंड सम एस्केप्ड. बहुत सारे पिग्स को शॉट हो भी गए और बहुत सारे भाग भी गए. We thought that everything was over when suddenly a black sloth bear came out panting in the hot sun. हमें लगा था कि अब सब कुछ खत्म हो गया, सारे पिग्स चले गए. अचानक से बहुत धूप थी. पेंटिंग मतलब हाफता हुआ एक स्लोथ बियर बाहर निकला. Now I will not shoot a sloth bear wantonly, but unfortunately for the poor beast, one of my companions did not feel that way about it and promptly shot the bear on the spot. Wantonly मतलब for no good reason. मैंने सोचा था कि मैं बियर को शूट नहीं करूंगा, बट मेरे साथ जो मेरा कंपेनियन था वो ऐसा नहीं सोचता. उसने ऐसा नहीं सोचा और जैसे ही बियर को देखा डायरेक्टली शूट कर दिया. As we watched the fallen animal, we were surprised to see that the black fur on its back moved and left the prostrate body. Prostrate मतलब lying on the ground facing downwards. हम देख ही रहे थे कि पुअर एनिमल, वो एनिमल नीचे गिर गया और उसकी गर्दन पर जो ब्लैक कलर का फर था वो पवन से हिल रहा था. Then we saw, और वो जमीन पर नीचे गिर गया. When we saw it was a baby bear that had been riding on its mother's back when the sudden shot had killed her. हमने देखा कि वो तो एक बेबी बियर था जो अपनी माँ की बैक पर था और हमने जब शूट किया तो उसकी माँ मर गई. The little creature ran around its prostrate parent making a pitiful noise. वो एक बच्चा है अपने मरी हुई माँ के आसपास घूम रहा था. I ran up to it to attempt a capture. मैं उसकी तरफ दौड़ के गया पकड़ने के लिए. It scooted into the sugarcane field. Scooted मतलब भाग के चला गया. sugarcane के खेत में वापस वो चला गया. Following it with my companions, I was at last able to grab it by the scruff of its neck while it snapped and tried to scratch me with its long hooked claws. मैं और मेरा कंपेनियन जो था उसके पीछे पीछे दौड़ रहे थे. फाइनली मैंने उसे पकड़ना मैनेज कर लिया. मैंने उसे गर्दन से पकड़ा तो वो मुझे छुड़ाने की कोशिश कर रहा था अपने पंजों से मारकर. We put it in one of the gunny bags we had brought and when I got back to Bangalore, I duly presented it to my wife. मैंने एक बैग में उसे रखा और बेंगलोर अपने साथ ले गया और मैं अपनी वाइफ को दिया. She was delighted, खुश हो गई. She at once put a colored ribbon around its neck and after discovering the cub was a boy, she christened it Bruno. गले के आसपास एक कलरफुल रिबन बांधी और जब पता चला कि वो बेबी बॉय है तो उसका नाम उसने ब्रूनो रखा. Bruno soon took to drinking milk from a bottle. एक बोतल से फिर उसने उसे मिल्क भी पिलाया.
It was but a step further, and within a very few days, he started eating and drinking everything else. वो पहला ही स्टेप था. थोड़े दिन में उसने सब कुछ खाना और पीना शुरू कर दिया. And everything is the right word, for he ate porridge made from any ingredients, vegetables, fruit, nuts, meat, especially pork, curry and rice, regardless of condiments and chilies, bread, eggs, chocolates, sweets, pudding, ice cream, etc., etc., etc. सब कुछ खाने लगा. ठीक है, वेजिटेरियन भी, नॉन वेजिटेरियन भी, स्वीट्स भी. ठीक है. नाउ एज फॉर ड्रिंक, मिल्क, टी, कॉफी, लाइम जूस, एरेटेड वाटर, बटर मिल्क, बियर, अल्कोहलिक लिकर एंड इनफैक्ट एनीथिंग लिक्विड. लिक्विड में भी वो सब कुछ पीने लगा. इट ऑल वेंट डाउन विथ रेलिश. फटाफट से खा जाता था. द बियर बिकेम वेरी अटैच्ड टू आवर 2 Alsatian dogs and to all the children of the tenants living in our bungalow. जल्दी से वो बियर हमारे 2 पेट डॉग थे उससे भी अच्छा घुल मिल गया और हमारे घर पे रेंट पर, हमारे बंगलो पे जितने रेंट पर बच्चे रहते थे सबसे वो घुल मिल गया. He was left quite free in his younger days and spent his time in playing. छोटा था तो हम उसे खुला ही रखते थे और ज्यादातर टाइम वो अपना खेलने में ही निकालता था. Running into the kitchen and going to sleep in our beds. खुला रखते थे तो किचन में भी दौड़ता भागता था और हमारे बेड पे जाकर भी सो जाता. One day an accident befell him. एक एक्सीडेंट हुआ. He put down poison, that is barium carbonate, to kill the rats and mice that had got into my library. एक बार मेरी लाइब्रेरी में हमने रेट्स को मारने के लिए पॉइजन रखा था, वो उसने खा लिया. Bruno entered the library as he opened it, and he ate some of the poison. जैसे लाइब्रेरी में हर बार आता है वैसे ही आया और पॉइजन खा लिया. Paralysis set into the extent that he could not stand on his feet. पैरालिसिस हो गया, अब वो अपने पैर पर खड़ा नहीं हो सकता था. But he dragged himself on his stumps on to my wife, who called me. But घसीटते घसीटते खुद वो मेरी वाइफ तक आ पहुंचा और मेरी वाइफ ने मुझे बुलाया. I guessed what had happened. मुझे थोड़ा पता चल गया कि क्या हुआ होगा. Off I rushed in the car to the vet's residence. Vet's residence मतलब वेटरनिटी, एनिमल्स की हॉस्पिटल. मैं फटाफट अपनी कार में उसे हॉस्पिटल लेके गया. अ केस ऑफ पॉइजनिंग, 10 बियर, बेरियम कार्बोनेट, व्हाट टू डू. वहां के डॉक्टर सोचने लगे कि अब क्या करना. आउट केम हिज मेडिकल बुक्स एंड अ फेवरिश रेफरेंस टू इंडेक्स बिगेन. व्हाट पॉइजन डिड यू से सर. डॉक्टर ने पूछा कि कौन सा पॉइजन था. बेरियम कार्बोनेट. यस बेबी, बेरियम सोल्ट्स. बेरियम कार्बोनेट. सिम्टम्स पैरालिसिस. ट्रीटमेंट इंजेक्शंस ऑफ. जस्ट अ मिनट सर, आई विल ब्रिंग माई सिरिंज एंड द मेडिसिन. डॉक्टर ऐसे बोलते बोलते बोला कि 1 मिनट, मैं अपना सिरिंज और मेडिसिन लेके आता हूँ, इंजेक्शन लगाना पड़ेगा. अ डैश बैक टू द कार. ब्रूनो स्टिल फ्लॉन्डरिंग अबाउट ऑन हिज स्टम्प्स but clearly weakening rapidly. Some vomiting, heavy breathing with heaving flanks and gaping mouth. अब वो थोड़ा सा तो खड़ा हो सकता था पर फिर भी अभी भी अच्छे से चल नहीं रहा था. मेडिसिन की असर होने में थोड़ी देर लगती है. थोड़ी वॉमिटिंग उसे हुई, वीक हो गया था, हेवी ब्रीदिंग कर रहा था. फ्लोंडरिंग मतलब स्ट्रगलिंग टू मूव, अभी भी अच्छे से चल नहीं पा रहा था. होल्ड हिम एवरीबडी. इन गोज द हाइपोडर्मिक. ब्रूनो स्क्वीज. 10 cc of the antidote enters his system without a drop being wasted. सब उसे पकड़ के रखो. हाइपोडर्मिक नाम का 10 cc का उसे इंजेक्शन लगाया. 10 minutes later कंडीशन अनचेंज्ड. 10 मिनट हुई पर उसकी कंडीशन में कोई फर्क
नहीं पड़ा। अनदर 10 cc इंजेक्टेड, फिर से 10 cc दिया। 10 मिनट्स लेटर ब्रीदिंग लेस, स्ट्रेटोरस ब्रीदिंग मतलब नॉइजी ब्रीदिंग। मतलब ब्रूनो कैन मूव हिज आर्म्स एंड लेग्स अ लिटल ऑल्दो ही कैन नॉट स्टैंड येट। अगेन 10 मिनट के बाद उसकी ब्रीदिंग तो अभी थोड़ी हेवी ही थी, वो अपने हाथ और पैर अब थोड़े थोड़े हिला सकता था, पर अभी भी ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा। 30 मिनट्स लेटर ब्रूनो गेट्स अप एंड हैज अ ग्रेट फील। 30 मिनट के बाद ब्रूनो खड़ा हो गया और अच्छे से खाना भी खा लिया। He looks at us disdainfully, as much as to say, "What is barium carbonate to a big black bear like me?" Bruno is still हमारी तरफ ऐसे देख रहा था जैसे कि वो बोल रहा था कि मेरे जैसे बड़े बियर के लिए बेरियम कार्बोनेट क्या होता है, कुछ भी असर नहीं करेगा, और वो अच्छे से खाना खा रहा था। Another time he found nearly 1 gallon of old engine oil, which I had drained from the sump of the Studebaker and was keeping as a weapon against the inroads of termites. टर्माइट्स मतलब गुजराती में हम जिसे उधई बोलते हैं ना, जो लकड़ी को खा जाती है, उसे दूर करने के लिए मैं मेरे 1 गैलन जितना इंजिन ऑयल, यूज किया हुआ इंजिन ऑयल मैंने रखा था। एक बार वो पी गया। He promptly drank the load, बहुत सारा पी गया था। But he had no ill effects whatsoever, पर उसका उस पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। The months rolled on and Bruno had grown many times the size he was when he came. महीने पास हो गए और जो छोटा सा ब्रूनो में लाया था वो अब बड़ा हो गया था। He had equaled the Alsatians in height and had even outgrown them. जल्दी से वो मेरे जो डॉग थे उसकी साइज का हो गया और उससे भी बड़ा लगने लगा था, क्योंकि डॉग इतने मोटे नहीं होते, बियर मोटा होता। बट वॉज जस्ट एज स्वीट, जस्ट एज मिस्चीवियस, जस्ट एज प्लेफुल। पर पहले लाया था उतना ही वो स्वीट था, मिस्चीवियस मतलब मस्तीखोर था और खेलता भी था। एंड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ अस ऑल, हम सबकी उसे आदत लग गई थी। Above all, he loved my wife and she loved him too. सबसे ज्यादा वो मेरी वाइफ से प्यार करता था और मेरी वाइफ भी उसे पसंद करती। She had changed his name from Bruno to Baba. नाम ब्रूनो से क्या रख दिया था? बाबा। A हिंदुस्तानी वर्ड signifying small boy, छोटे बच्चे को बोलते हैं ना हम। And he could do a few tricks too. अब तो वो थोड़ी ट्रिक्स भी करने लगा था खेलते खेलते। एट द कमांड बाबा wrestle और बाबा box, he vigorously tackled anyone who came forward for a rough and tumble. रेसल और बॉक्सिंग करने को बोलते थे तो आजू बाजू में जो भी हो उसके साथ वो रेसलिंग और बॉक्सिंग करने लगता था। Give him a stick and say Baba hold gun, and he pointed the stick at you. हाथ में अगर कोई लकड़ी का टुकड़ा दे दो और बोलो कि बाबा होल्ड गन, तो सामने गन के जैसे पकड़ के खड़ा रह जाता था। Ask him Baba where is baby, and he immediately produced and cradled affectionately a stump of wood which he had carefully concealed in his straw bed. अगर पूछा जाए वेर इज बेबी, तो अपने बेड में उसने एक लकड़ी का टुकड़ा संभाल कर रखा था, उसके पास जाकर वो थपथपाता था। बट बिकॉज ऑफ द टेनेंट चिल्ड्रन, पुअर ब्रूनो और बाबा हैड टू बी केप्ट चेन्ड मोस्ट ऑफ द टाइम। अब टेनेंट के चिल्ड्रन की वजह से ज्यादातर उसे चेन से बांध के रखना पड़ता था। Then my son and I advised my wife and friends, advised her to give Baba to the zoo at Mysore. अब मैंने अपने बेटे को, अपनी वाइफ को और उसकी फ्रेंड को सबको समझाया कि अब हमें इसे जू में दे देना चाहिए।
He was getting too big to keep at home. घर पे रखने के लिए अब वे बहुत बड़ा हो चुका था. After some weeks of such advice, she at last consented. थोड़े वीक तक मैंने उसे समझाया, फिर वो मान गई. Hastily and before she could change her mind, a letter was written to the curator of the zoo. Curator मतलब here a person in charge of the zoo. Curator जो जू का ख्याल रखता हो वो फिर से अपना मन बदल दे और मना कर दे उससे पहले मैंने जू के क्यूरेटर को लेटर लिख दिया. Did he want a tame bear for his collection? He replied yes. लेटर में मैंने लिखा था कि क्या उसे बियर की जरूरत है, तो उसने बोला yes. The zoo sent a cage from Mysore in a lorry, a distance of 87 miles, and Baba was packed up. मैसूर से 87 माइल दूर एक जू था, वहां से कैरेज आया. मैसूर से 87 माइल्स अवे जो जू है वहां से एक केज आया और बाबा वॉज पैक्ड ऑफ, उसे पैक करके ले गई. वी ऑल मिस्ड हिम ग्रेटली. हम सब उसे मिस कर रहे थे. बट इन अ सेंस वी वर रिलीव्ड. पर अब हम रिलीव्ड पे थे. माई वाइफ वॉज इनकॉन्सोलेबल. उसे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था. शी वेप्ट एंड फ्रेटेड. वो रो रही थी. फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज शी वुड नॉट ईट अ थिंग. थोड़े दिन के लिए तो उसने कुछ खाया भी नहीं. देन शी रोट अ नंबर ऑफ लेटर्स टू द क्यूरेटर. फिर जू के क्यूरेटर को बहुत सारे लेटर्स लिखे. हाउ वॉज बाबा? Back came the replies. Well, but fretting. He refuses food too. अच्छा है but डरा हुआ है और खाना भी नहीं खा रहा है. After that, friends visiting Mysore were begged to make a point of going to the zoo and seeing how Baba was getting along. जो मैसूर मेरे घर पे मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी आते थे ना, वो भी बोलते थे कि चलो जू में जाकर बाबा से मिलके आते हैं. They reported that he was well but looked very thin and sad. वो लोग मिलके अगर आते थे और फिर आके हमें बताते थे कि वो अच्छा है बट बहुत पतला और मूड भी नहीं लग रहा है, सैड लग रहा था. All the keepers at the zoo said he was fretting. कीपर्स के सारे मतलब जू के जो कीपर्स होते हैं वो सब बोल रहे थे कि वो अनहैप्पी लग रहा था. For 3 months I managed to restrain my wife from visiting Mysore. 3 महीने तक मैंने मेरी वाइफ को मैसूर जाने से रोक के रखा. Then she said one day, एक दिन उसने कहा, I must see Baba. Either you take me by car or I will go myself by bus or train. So I took her by. मुझे बाबा से मिलना ही है तो मुझे कार से ले जाओ, वरना मैं बस या ट्रेन से चली जाऊंगी. तो मुझे लेके जाना ही पड़ा. Friends had conjectured that the bear would not recognize her. मेरे फ्रेंड्स ने सजेस्ट किया कि शायद वो उसे रिकॉग्नाइज भी अब नहीं करेगा. I had thought so too. मुझे भी लगा कि वो अब हमें पहचानेगा भी नहीं. But while she was yet some yards from his cage, Baba saw her and recognized her. अभी तो हम उसके केज से थोड़े दूर ही थे, तभी उसने बाबा ने मेरी वाइफ को पहचान भी लिया. He howled with happiness. खुशी से आवाजें करने लगा. She ran up to him, patted him through the bars, and he stood on his head in delight. मेरी वाइफ बार्स में से हाथ डालकर उसे पेट थपथपा रही थी और वो खुशी से अपने सिर पर उल्टा खड़ा हो गया. For the next 3 hours, she would not leave the cage. 3 घंटे तक वो वहां से दूर नहीं गई. She gave him tea, lemonade, cakes, ice cream and what not. सब कुछ खिलाया.
द क्लोजिंग टाइम केम एंड वी हैड टू लीव. क्लोजिंग टाइम आया और हमें जाना पड़ा. माई वाइफ क्राइड बिटरली. बाबा क्राइड बिटरली. जोर जोर से दोनों रोए. इवन द हार्डन्ड क्यूरेटर एंड द कीपर्स फेल्ट डिप्रेस. क्यूरेटर और वहां के कीपर्स भी अब तो डिप्रेस लगने लगे थे. एज फॉर मी आई हैड रिकॉन्साइल्ड माई सेल्फ टू वॉट आई न्यू वॉज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट. मैंने अपने खुद को रेडी कर लिया कि आगे जो होने वाला है उसके लिए. ओ प्लीज सर, शी आस्क्ड द क्यूरेटर, मे आई हैव माई बाबा बैक. क्या मैं उसे वापिस लेके जा सकती हूँ? हेजिटेंटली ही आंसर्ड, मैडम ही बिलोंग्स टू द जू एंड इज गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नाउ. थोड़ा हिचकिचाया पर उसने बोला कि अब वो जू में ही रहेगा और वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है. आई कैन नॉट गिव अवे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी. मैं उसे वापिस नहीं दे सकता. बट इफ माई बॉस द सुपरिटेंडेंट एट बेंगलोर अग्रीज, सर्टेनली यू मे हैव हिम बैक. अगर बेंगलोर का सुपरिटेंडेंट अग्री करे तो तुम उसे वापिस लेके जा सकती. There followed the return journey to Bangalore and a visit to the superintendent's bungalow. वहां से डायरेक्टली हम बेंगलोर सुपरिटेंडेंट के बंगलो पर गए. A tearful pleading. बाबा and I are both fretting for each other. हम एक दूसरे को मिस कर रहे हैं. Will you please give him back to me? क्या तुम उसे वापिस मुझे दे सकते हो? सुपरिटेंडेंट को उसकी वाइफ ने बोला. He was a kind-hearted man and consented. अच्छा था और मान गया. Not only that, but he wrote to the curator telling him to lend us a cage for transporting the bear to Bangalore. उसने इतना ही, वो मान ही नहीं गया. उसने क्यूरेटर को लेटर भी लिखा और बोला कि बियर को, बाबा को हमारे घर बेंगलोर तक ट्रांसफर करने में, मैसूर से बेंगलोर लाने में एक केज भी प्रोवाइड कर. Back we went to Mysore again, armed with the superintendent's letter. हम मैसूर वापिस गए सुपरिटेंडेंट का लेटर लेकर. बाबा was driven into a small cage and hoisted on top of the car. एक छोटे से केज में हमने रखा, कार के ऊपर चढ़ा दिया. The cage was tied securely. बहुत अच्छे से केज को बांध दिया था. And a slow and careful return journey to Bangalore was accomplished. धीरे धीरे हम केयरफुल जर्नी कर बेंगलोर वापिस आए. Once home, a squad of coolies were engaged for special work in our compound. बहुत सारे लोग हमारे घर पर थे. An island was made for बाबा. बाबा के लिए एक आइलैंड जैसा छोटा सा बनाया गया. It was 20 feet long and 15 feet wide and was surrounded by a dry pit or moat, 6 feet wide and 7 feet deep. ठीक है. एक 20 feet लॉन्ग एंड 15 feet वाइड एक प्लेट, उसके मतलब रहने की जगह बनाई गई. आसपास खड्डा बनाया गया ताकि पानी भरा रहे और उसे आइलैंड जैसा महसूस हो. स्टो वॉज प्लेस्ड इनसाइड टू कीप हिम वार्म एंड हिज बेबी मतलब जो लकड़ी का टुकड़ा था, दोनों को वार्म रखने के लिए एक फायर प्लेस भी लगाया था. द ग्रेंडल मतलब ट्विस्टेड स्टम्प अलोंग विथ हिज गन, मतलब वो लकड़ी का टुकड़ा. द पीस ऑफ बेम्बू, बोथ ऑफ which had been sentimentally preserved since he had been sent away to the zoo, were put back for him to play with. जब उसे जू भेजा गया था तब से उसकी चीजें अच्छे से संभाल के रखी थी, उसका बेबी और उसका गन. ठीक है, वो फिर से उसे खेलने के लिए दे दिया गया. इन अ फ्यू डेज द कुलीज होइस्टेड द केज ऑन टू द आइलैंड एंड बाबा वॉज रिलीज. सब कुछ तैयार हो गया, तब जो लोग काम करने के लिए आए थे उन्होंने ध्यान से केज फिर से आइलैंड पर रख दिया और बाबा फ्री हो गया. He was delighted standing on his hind legs. He pointed his gun and cradled his baby. My wife spent hours sitting on a chair there while he sat on her lap. मेरी वाइफ रोज घंटों तक उसके सामने चेयर रखकर बैठती थी. He was 15 months old and pretty heavy too. The way my wife reaches the island and leaves it in
leaves it is interesting. I have tied a rope to the overhanging branch of a mango tree with a loop at its end. Putting one foot in the loop, she kicks off with the other to bridge the 6-foot gap that constitutes the width of the surrounding pit. मैंने ऊपर ट्री के साथ एक रोप बांध के रखा था जो 6 फीट चौड़ा पीट बनाया था उसे क्रॉस करने के लिए एक छोटा सा ब्रिज जैसा बनाया था। ऊपर से रोप को पकड़कर वो ब्रिज पार कर हम अंदर बाबा तक जा सकते थे। The return journey is made the same way, but who can say now that a sloth bear has no sense of affection? कौन बोल सकता है कि एक बियर को अफेक्शन नहीं होता? नो मेमोरी एंड नो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, वो भी हम इंसान के जैसे ही अफेक्शनेट होता है। नाउ पोएम। द स्नेक ट्राइंग। द स्नेक ट्राइंग टू एस्केप द परस्यूइंग स्टिक विथ सडन कर्विंग्स ऑफ थिन लॉन्ग बॉडी। एक स्टिक के ऊपर स्नेक चिपक गया है, वो उससे निकलना चाहता है। हाउ ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल आर हीज शेप्स, वो लकड़ी पर गोल गोल घूमकर चिपक जाता है, वो कितना ब्यूटीफुल लगता है। ही ग्लाइड्स थ्रू द वाटर अवे फ्रॉम द स्टोव, वो पानी के ऊपर से ग्लाइड मतलब सरक के चला जाता है। ओ लेट हिम गो ओवर द वाटर इनटू द रीड्स टू हाइड विदाउट हर्ट, पानी के ऊपर से उसे जाने दो बिना कोई हर्ट हुए। स्मॉल एंड ग्रीन, ही इज हार्मलेस इवन टू चिल्ड्रन, छोटा सा था, ग्रीन था और चिल्ड्रन के लिए भी वो हार्मलेस था। अलोंग द सैंड ही ले अंटिल ऑब्जर्व्ड एंड चेज्ड अवे, जब तक किसी का ध्यान ना पड़े तब तक वो सैंड पर रहता था, ध्यान पड़े तो वो फिर से दूर हो जाता था। And now he vanishes in the ripples among the green slim reeds. Reeds मतलब water और marsh plants with thick stems. फिर वो and now he vanishes in the ripples among the green slim reeds. छोटे छोटे पौधे जो पानी में होते हैं उसमें चलकर अब वो दूर चला गए। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पर ओवर। हाँ, नेक्स्ट पोएम ग्रीन स्नेक। अर्ली मॉर्निंग द डे बिफोर यस्टरडे। डे बिफोर यस्टरडे मतलब हम जिसे परसों बोलते हैं ना, ठीक है। अर्ली मॉर्निंग अंडर अ स्लेब ऑफ स्टोन, एक स्टोन के नीचे, इन अ क्रेक, एक क्रेक मतलब तिराड़ थी। आइस ग्लिटरिंग, आइस ग्लिटर हो रही थी, छोटी छोटी आइस दिख रही थी। फोर्क्ड टंग लीकिंग एंड फ्लैशिंग, टंग ऐसे बाहर निकल रही थी। अ फ्रॉग स्वेलिंग हिज बेली, एक फ्रॉग अपना बेली फुलाता है ना, देखा है आपने किसी ने? फुलाता है। ही ले देयर क्वाइटली, वहां पर वो क्वाइटली बैठा था। अ बेबी स्नेक 2 hands लॉन्ग, अ ग्रीन स्नेक, ग्रीन कलर का 2 हाथ जितना लंबा एक बेबी स्नेक बाहर निकला। पुअर थिंग, इट्स अ ग्रीन स्नेक स्टिल अ बेबी, ग्रीन कलर का था और अभी तो छोटा बच्चा था। वॉट हार्म कैन इट डू, आई से, मैंने बोला कि वो क्या कर सकेगा। माई फादर रिप्लाइड, अ स्नेक इज अ स्नेक, स्नेक तो स्नेक ही होता है। एंड मदर, दैट इज वेयर एवरीवन वॉक्स, वी डोंट नीड ट्रबल, किल इट, वहां पर सब लोग चलते हैं, हम कोई ट्रबल नहीं चाहते, उसे मार डाले। आई कांट, आई से, मैंने बोला मैं नहीं मार सकता। फादर स्ट्रक हिम विथ अ पीस ऑफ फायर वुड, लकड़ी से उसे मारा। चेस्ड हिम आउटसाइड एंड किल्ड हिम फ्लेट, उसके पीछे बाहर तक दौड़े और फिर उसे मार डाला।